हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए औसत से रिलेटेड सवाल, ठीक है, जिसमें आज अपन लेंगे तापमान, ठीक है, और क्रिकेट खिलाड़ी से रिलेटेड सवाल लेंगे अपन। तो यहाँ पर पहला सवाल है, अपने क्वेश्चन मिलेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान। उसने कुल तापमान नहीं दिया है, कुल भी दे सकता है, औसत भी दे सकता है। तो औसत तापमान कितना दिया उसने? 40 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान है 41 डिग्री। कितना है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान है 40, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार भी दे सकता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, क्वेश्चन मिलेगा आपको। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गुरुवार का तापमान कितना है? 40 डिग्री, तो सोमवार का तापमान, या सोमवार का भी दे सकता है वो, गुरुवार का भी दे सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों जोड़ दिए मैंने, 40 औसत है, तो कुल कितना हो गया? 120। कुल दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। अब यहाँ पर उसने औसत दिया है तो अपन 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 40 दिया 120, और फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान है 41, तो 41 दिया 123। ये कुल तापमान हो गया तीनों दिन का। अब यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, सबको घटा दूंगा, तो प्लस वहाँ माइनस कर दिया मैंने, सिंबल चेंज कर दिया है। मंगल से मंगल, बुध से बुध, ठीक है। तो इधर सोमवार है और इधर माइनस में गुरुवार है। ये माइनस का गुरुवार लिया है मैंने, बुध गया, मंगल से मंगल गया, इधर सोमवार बचा है, इधर गुरुवार बचा है, ठीक है। और किसी के बाद फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट्स किया करो, कमेंट किसी के भी नहीं आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ताकि मेरे को भी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो मैं। फिर यहाँ पर प्लस को माइनस कर दिया है मैंने, बड़ी संख्या माइनस की है तो मैंने यहाँ पर संख्या माइनस के 3 लिए। 123 में से 120 गए तो माइनस के 3 बचे। अब उसके बाद में उसने गुरुवार का तापमान कितना दिया है? सोमवार माइनस गुरुवार का तापमान 40 डिग्री दिया है, ये 40 लिख दिया, और माइनस के 3। अब माइनस 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? प्लस के। और यहाँ पर 40 में से 3 गए तो कितने बचे? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका तापमान आया है? सोमवार का। यहाँ पर अपने को सोमवार का दे देता हो अपने को, तो यहाँ सोमवार लिख देता अपन तापमान, ये माइनस इधर आता प्लस हो जाता हो। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया है, फिर थोड़ा सा चेंज है फ्रेंड्स। RS अग्रवाल में मिल जाएगा सवाल आपको, ठीक है। RS अग्रवाल में ये सवाल मिलेगा आपको, 48 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आया है सोमवार से बुधवार तक का, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान है 37। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना? 37 दिया 111, ठीक। फिर उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान कितना है? 34, तो 34 दिया 102, ठीक। मंगल से मंगल, बुध से बुध, सोमवार माइनस गुरुवार, तो दोनों के टेम्परेचर में अंतर कितना आया? सोमवार और गुरुवार के तापमान का अंतर आया है 9। अब ये चीज़ पकड़ेंगे अपन। उसने आगे ही क्वेश्चन में दिया है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना हो, तो गुरुवार का तापमान, सोमवार का भी पूछ सकता है, गुरुवार का तापमान अनुपात में करेंगे ये चीज़ अपन। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, जिस पे का की के वो 1 का कितना है? 4/5 गुना है, या 80% भी बोल सकता है वो अपने को। 4/5, तो ये हो जाएगा अनुपात में 4:5। अब दोनों के तापमान में अंतर 9 है, सोमवार माइनस गुरुवार, मतलब दोनों के तापमान का अंतर 9, तो यहाँ अनुपात का अंतर कितना है? 1। तापमान में अंतर 9, अनुपात में अंतर 4 और 5 का अंतर 1 9 के बराबर। अब उसके बाद में यदि सोमवार का निकालना हो, सोमवार का रेशो कितना? 5, तो 9 5 45। और यहाँ पर अगर गुरुवार का पूछा है अपनों से, तो गुरुवार का रेशो कितना है? 4, तो 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे आया है यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी से रिलेटेड सवाल आया है अपने पास, ठीक है। तो क्रिकेट खिलाड़ी की 20वीं पारी, 19 पारी का औसत कुछ था। कितनी पारी में बना रहा है वो? 20वीं पारी में कितने रन बना रहा है वो? 100 रन बनाए उसने। क्रिकेट खिलाड़ी की 20वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितने बढ़ा है? 4 से बढ़ा, मतलब 20 चौक 80। बड़े हुए रन है 80, कितने? अब बड़े हुए रन 20, औसत है 20। औसत का जब यहाँ पर बड़े में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो कुल 20 चौक 80, तो बड़े हुए रन 80 है, मतलब हर बार कितने बना रहा था वो? 20। 20वीं पारी में 100 रन बनाए, 20वीं पारी, 19 पारियों का औसत कुछ था
वो अपने को निकालना है। 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए जिससे उसका औसत 4 से बढ़ गया। तो 20 चौक 80, बढ़े हुए रन कितने हो गए? 80 रन हो गए हैं। अब यहाँ पर 80 रन बढ़े हुए हो गए, मतलब कि अभी बनाया 100, तो हर बार कितने बनाता था? तो वो ये पुराना एवरेज आएगा इधर। तो पुराना एवरेज कितना? 20, 4 से बढ़ गया तो नया औसत कितना हो गया? 24। नया पूछे तो 24, 20वीं पारी का पूछे तो 24, 19 पारी का औसत 20 और पुराना औसत तो 20। उसने कौन सा पूछा है? 20वीं पारी का। 20वीं पारी का औसत कितना हो गया? 24। अब इसमें ही अगली टाइप का फिर आया है, वहाँ पर औसत बढ़ रहा था, अब औसत घटेगा। 11वीं पारी, 10 पारियों का औसत कुछ था, 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 19 रन बनाए। अब 11वीं पारी में उसने 19 रन बनाए जिससे उसका औसत 1 रन से इस बार कम हो रहा है। देखो लास्ट क्वेश्चन में जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस करेंगे, और अब इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो 11 एकम 11, ये घटे हुए रन क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। तो पुराना एवरेज कितना हो जाएगा? 30। इस बार उसने 11वीं पारी में 19 रन बनाए जिससे उसका औसत 1 रन से कम हो गया। औसत 1 से कम हुआ, मतलब कुल कितने रन कम बनाए उसने? 11 रन कम बनाए। अब 11 रन कम बनाए मतलब कि इस बार 19 बनाए हर बार वो से, इस बार 11 कम बनाए मतलब हर बार कितने बनाता था वो? 30 रन बनाता था। तो पुराना औसत कितना हो गया उसका? 30, और यहाँ पर नया औसत कितना हो गया? 30 में से 1 कम हुआ तो 29। ये नया हो गया और ये पुराना। नया औसत कितना? 29। इस बार फिर क्वेश्चन आया अपने पास, किस पारी में 80 रन बनाए? अब किस पारी मतलब कि यहाँ पर एक पहली तो क्वेश्चन मार्क है और दूसरी ले ली अपनों ने एक्स, ये एक्स हो गई, ठीक है। इससे एक पुरानी है यहाँ पर, अब वो निकालेंगे अपन। किस पारी में 80 रन बनाए? तो ये हो गए अपने पास 80 रन, ठीक। अब यहाँ पर 80 रन बनाए किस पारी में, मतलब क्वेश्चन मार्क 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 20 से कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। मतलब कितना बढ़ रहा है? 3 से। अब यहाँ प्लस हो तो मैंने क्या बताया था? यहाँ पर माइनस। तो x का 3 से गुणा होगा तो 3x, और 80 में से 3x घटाते तो क्या आता है? पुराना औसत। अब पुराना औसत उसने बोला 20 से 23 हो गया। किस पारी में? तो क्वेश्चन मार्क 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 20 से 23 हो जाए, मतलब 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई होता है, हर बार कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर और 80 में से 3x घटाएंगे तो पुराना औसत आएगा, और पुराना औसत कितना है? तो 20। बस यहाँ से 16 हो जाएगा। 20 प्लस के इधर आए तो माइनस के, और 3x उधर गए तो प्लस के। 80 में से 20 गए तो 60, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 20। कौन सी पारी में बनाया उसने? तो 20वीं पारी में बनाया। यहाँ पर किस पारी में 80 रन बनाया जिससे उसका औसत 3 से बढ़ गया? 20 से 23 हो गया, मतलब 3 से बढ़ गया 3x, और 80 में से 3x गए तो पुराना औसत मतलब कि 20 दिया हुआ है अपने, माइनस 3x उधर गए तो प्लस के, और 20 इधर आया तो 80 में से 20 गए तो 60, और 3 से उड़ाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मतलब कौन सी पारी में? 20वीं पारी में उसने 80 रन बनाए हैं। चलो अब इसमें आगे आया है क्वेश्चन, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। अब इस बार विषम संख्या है 95, खुद क्या है? एक विषम है, मतलब इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 संख्या लेनी है, मतलब ये खुद इंक्लूड होगी। 95 खुद विषम है तो ये भी इंक्लूड कर लेंगे। अब 95 से छोटी कौन सी हो जाएगी? तो 93। 95 से बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो 97। विषम ले रहे हैं अपन, कौन सी ले रहे हैं? विषम। और 93 से इधर हो जाएगी 91, और इधर हो जाएगी 99। सतत 5, 1 2 3 4 और 5 संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत है 95। औसत योग देता तो अपन भाग देते उसका। अवरोही क्रम में, अब अवरोही क्रम किसे कहेंगे? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब घटते। जो अवरे काम करेगा वो घटेगा हमेशा। अब घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी लेंगे, तो बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी अपने पास? 93 अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 93, 99, फिर उसके बाद में 97, ये बड़ी। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर और छोटी, और फिर लास्ट में अपना आंसर चौथी संख्या। सतत 4 विषम संख्या है, इस बार 4 संख्या है, ठीक।
सतत 4 विषम संख्याओं का औसत कितना आया 42। 42 एक सम है पर ये एवरेज है, क्या है औसत है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे इस बार पर। सतत 4 विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो 42 से छोटी विषम निकाल रहा हूँ मैं, कौन सी, उसने विषम बोला है। सतत 4 विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो ये तो औसत है, औसत कुछ भी हो सकता है। अब संख्या तो क्या रहेगी, विषम ही रहेगी, तो ये 41 और इधर हो जाएगा 43 और इधर हो जाएगा 39 और इधर हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो 39, 41, 43, 45। ठीक, इनके बीच में जो है वो सब क्या है, सम है। सम तो लेना नहीं, अपने को लेना है विषम। अब इन सब संख्याओं को जोड़ के ना आप 4 का भाग देना है, 39, 41, 43 और 45। 39, 41, 43 और 45, इन सबको जोड़ के ना आप 4 का भाग देना, आपका औसत आ जाएगा कितना, 42। इसी प्रकार से क्वेश्चन फिर आया है, सतत 4 सम संख्या है, कौन सी संख्या है, इस बार सम संख्या दी है। अब सम है तो यहाँ पर औसत विषम आएगा क्योंकि 4 संख्या है। अब 33 से बड़ी सम कौन सी हो जाएगी, 34 और छोटी हो जाएगी 32। 32 से यहाँ हो जाएगी 30 और यहाँ हो जाएगी 36। ठीक है, ये एमपीएस में आया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है मगर आता है क्वेश्चन। सतत 4 सम संख्याओं का औसत 33 है, बड़ी और छोटी संख्या का गुणज, तो ये बड़ी और ये छोटी, और यहाँ पर दोनों का गुणज, तो 36 से कितना हो गया, ठीक है, दोनों का गुणज हो जाएगा 6 तिया 18 और 3 तिया 9 1 10। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये तो विषम है, लेना ही नहीं, अपने को सम लेना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, सतत 5 सम संख्याओं का औसत 16। ठीक, सतत 5 सम संख्याएं। अब यहाँ पर सतत 5 सम संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो यहाँ 16 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो 18। इधर कौन सी हो जाएगी, तो 14। इधर कौन सी हो जाएगी, 12। इधर कौन सी हो जाएगी, तो 5 संख्या है, देखो 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो यहाँ पर 5 देगा तो अपन 16 को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि 16 खुद एक सम संख्या है। अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो अपन इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, 16 दूनी 32, यही आएगा, देखना इधर 12 और 20 दोनों को जोड़ो। क्यों, क्योंकि जितने कम बाई है उतने ही ज़्यादा है, जितनी ये कम है उतनी ही ये ज़्यादा है, औसत है ना, औसत 16 है, तो जितना इधर घटाएंगे उतना इधर बढ़ाएंगे, औसत उससे निकाल रहे अपन, दोनों का योग कितना आ गया, 32। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया बस वहीं पर बंद कर दिया, आप भी इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।